मनी ट्रेल साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी कब तक बनाएगा? मेरा ईडी को तीसरा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को समन कब जाएगा, उनके यहां रेड कब होगी और उनकी गिरफ्तारी कब होगी? इसका जवाब ईडी को देना होगा। इसके अलावा इस पूरी जांच में 2 साल से ईडी गोवा चुनाव की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस आज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्थापना दिवस की दी बधाई। वीडियो ट्वीट कर महापुरुषों को किया याद। एमपी में फिर लगा कांग्रेस को झटका। कमलनाथ के करीबी मंत्री दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। स्मृति ईरानी ने बेंगलुरु में व्यापारियों से की बात, विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति खराब, दिल्ली में लगते हैं गले, केरल में मांगते हैं भीख, कर्नाटक में करते हैं ठगी। कांग्रेस का जो कर्नाटका में हाल चल रहा है, तो दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग, कर्नाटका में ठगिंग, ये हाल है। समारोह में स्मृति ईरानी बोली, कहा गांधी परिवार ने तस्वीरें खिंचवाकर और मुस्कुराकर देश को लूटा, वोट डालना एक जिम्मेदारी। फोटो खींच के मुस्कुरा के गांधी खानदान ने ऐसे ही लूटा है देश को। अच्छा दिखना, फोटो खींच के मुस्कुराना और फिर चूना लगाना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर किया हमला। कहा कांग्रेस केवल घोषणा करती है, उन्हें भी ये पता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे। कांग्रेस केवल घोषणा ही कर सकती है, पूरा वो कर नहीं सकती, क्योंकि वो शासन में आ नहीं रही है। सबको पता है और उनको भी पता है। अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली का अपनों ने विरोध किया। गाड़ी का घेराव कर जमकर हंगामा किया। लोगों ने लगाया बाहरी होने का आरोप। राजस्थान के जालौर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवार के साथ की पूजा अर्चना। चुनाव में बेटे की जीत के लिए की पूजा अर्चना। यूपी के मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा सख्त, पुलिस ने लगाए सीसीटीवी कैमरे। आने जाने वालों पर रखी जा रही है नजर। जो है बाबा की बुराई करो, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल रहे, उसका यही केवल मकसद है। इसी बात को लेकर के वो हमारे ऊपर हमलावर हो गया और हाथापाई करने लगा। ये तो कहो बाहर सुरक्षा, सारे सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। इकबाल अंसारी का आरोप है कि अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, पीएम मोदी के विकास कार्यों की तारीफ और सीएम योगी की प्रशासनिक कुशलता का खुले कंठ से प्रशंसा करना कुछ लोगों को इस कदर नागवार गुजर रहा है कि बीते दिनों जब वो अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए अपने घर के करीब मस्जिद आए, तो भला बुरा कहकर कुछ लोगों ने पहले इनके साथ विवाद करना शुरू कर दिया। फिर पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करने को लेकर 3-4 लोगों ने इकट्ठे इन पर हमला कर दिया। हालांकि इकबाल बताते हैं कि गनीमत रखी इसकी खबर फौरन मौके पर मौजूद राम जन्मभूमि थाने के पुलिस को लग गई, जिसके बाद फौरन आरोपी को पकड़ लिया गया। सुरक्षाकर्मी हमारे सरकार के पास जितनी भी है आजकल, वो सारे सुरक्षाकर्मी बिल्कुल मुस्तैद हैं। कहीं भी कोई घटना होने नहीं पाती। इसी की देन है कि जो हम बच गए, वरना ये हाथापाई करते। और ये लोग जो है 2-3 इनके साथ में 2-3 इनके समर्थक रहे, वो मीडिया में कैद है। अगर जो है अकेले अगर सुरक्षाकर्मी ना होते तो हमारे ऊपर ये घटनाएं बहुत बड़ी घटती। एक तरफ जहां विवादों की लंबी काली छाया से निकलने के बाद अयोध्या गौरवशाली भविष्य की तरफ बढ़ रहा है और इकबाल अंसारी जैसी शख्सियत की मौजूदगी देश में सामाजिक सद्भाव और कौमी एकता के प्रतीक के तौर पर समाज को नई दिशा दे रही है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेवजह विवादों को हवा देकर अयोध्या का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। बेशक सीएम योगी की पुलिस उपद्रवियों से निपटना अच्छी तरह जानती,
जिसका उदाहरण है कि अयोध्या पुलिस ने फौरन इस मामले में कार्रवाई की। लेकिन यह घटना गवाह है कि अयोध्या में कायम शांति किस तरह उपद्रवियों की आंखों में चुभ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एनआईए की टीम पर हमला हुआ है। एनआईए की टीम जहां भूपत नगर में आरोपी को पकड़ने गई थी, एनआईए की टीम पर पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। हमले में 2 एनआईए अफसर घायल हो चुके हैं। भूपत नगर धमाके में एक आरोपी को पकड़ने गई थी टीम। ये यहां पर एक बड़ा एक्शन देखा जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर वहां पर जो उपद्रवी मौजूद है वो एनआईए की टीम पर ही हमला कर देते हैं। तो देखिए किस तरह से आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि भूपत नगर में धमाका हुआ था और इसी सिलसिले में एनआईए की टीम जब यहां पर एक्शन करने पहुंची तो उस वक्त की तस्वीरें सामने आई है। यहां पर एनआईए की टीम पर हमला हुआ है और महिलाएं किस तरह से यहां पर देखें विरोध करती हुई हाथों में डंडे लिए हुए नजर आ रही है। और कुछ इस तरह से पूर्वी मेदिनीपुर का यह मामला सामने आया है। एनआईए की टीम पर हमला और 2 अफसर एनआईए के घायल बताए जा रहे हैं इस कार्रवाई के दौरान। तो देखिए एक बार फिर से यहां पर सेंट्रल एजेंसी की टीम पर बड़ा हमला होता है। इससे पहले जहां संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला हुआ और अब पूर्वी मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर हमला हुआ है। तो बिल्कुल सीधा ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी दीपेश के पास चलना चाहेंगे। दीपेश, एक बार फिर से एनआईए की टीम पर यह हमला यह दर्शाता है पश्चिम बंगाल के अंदर अगर जांच एजेंसियां किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने जाएंगी तो उनका क्या यही हश्न होगा और क्या बंगाल में यह कल्चर साफ बन गया है? देखिए, इसका उदाहरण साफ तौर पर हमें संदेश खाली में देखने को मिला था कि जब किस तरह से ईडी की टीम पर हमला हुआ और उसके गुनाहगार को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन एक बार फिर एनआईए की टीम पर अब इस तरह का हमला पूर्वी मिदनापुर में होता हुआ नजर आया है। पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर का यह पूरा मामला है, जहां पर एनआईए की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई थी। 2022 का यह पूरा मामला है, जब एक ब्लास्ट के मसले को लेकर गिरफ्तारी होनी थी, जांच पड़ताल होनी थी और उसी को लेकर जब टीम वहां पर पहुंची तो स्थानीय नेताओं के द्वारा किस तरह से उपद्रव किया गया, एनआईए की टीम पर पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई। एनआईए की गाड़ी भी आप देख सकते हैं जो वहां खड़ी हुई है, उसके शीशे भी टूटे हुए नजर आ रहे हैं। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि लगातार इसी तरह से जो जांच एजेंसियां हैं उन पर हमला होता रहा है। संदेश खाली में भी हमने देखा ईडी टीम पर कैसे हमला हुआ, उसके बाद अब एनआईए की टीम पर हमले की जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है वैभव, मुश्किल से 3 से 4 महीने हुए हैं जब संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला हुआ था और अब ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे यहां एनआईए की टीम को रोका गया, हमला किया गया, पथराव हुआ, तोड़फोड़ की स्थिति निर्मित हो गई। 2022 के एक मसले को लेकर जब यहां पर टीम पहुंची हुई थी और टीम का मकसद सिर्फ इतना सा था कि गिरफ्तारी करनी है, जांच पड़ताल हो रही है, ब्लास्ट का मसला था और उसमें जब एनआईए की टीम यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो स्थानीय नेता किस तरह से लोगों को ढाल बनाकर, महिलाओं को ढाल बनाकर एनआईए की टीम को जांच करने से रोक रहे हैं, एनआईए की टीम पर पथराव कर रखे हैं, हमला कर रखे हैं, उसका जीता जागता बिल्कुल दीपेश। लेकिन इससे पहले संदेश खाली का जिसका जिक्र आपने भी किया, वहां पर भी ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ था और उसके बाद सीबीआई ने बाकायदा शिकायत भी दर्ज की थी जिसमें वहां के संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब इस मामले में भी क्या लग रहा है आपको कि अब आगे एक्शन तय है और जवाब देना होगा प्रशासन को भी कि ऐसा हुआ क्यों? देखिए बिल्कुल गायत्री, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि एक जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, आप उसे अपना काम करने से रोक रखे हैं। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यहां इस टीम पर हमला जो है वो अब जांच के दायरे में आएगा। किसके शय पर यह हमला हुआ है, कौन ढाल इन महिलाओं को बना रहा था, वो सारी चीजें निकलकर सामने आएगी। क्योंकि इसी तरह की तस्वीर हमने संदेश खाली में उस वक्त देखी थी जब ईडी की टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। कैसे संदेश खाली के आरोपी ने आम लोगों को ढाल बनाया, ईडी पर हमला करवाया और उसके बाद गुनाहगार अब गिरफ्त में गए। लेकिन अब जब एनआईए की टीम पर हमला यहां पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर में देखने को मिला है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक बार फिर अब जांच पड़ताल जो है वो इस पर तेज होती हुई नजर आने वाली है और इसके पीछे जो कोई भी है वो अब रडार पर होगा जांच एजेंसियों की। दरअसल आपको बता दें गायत्री कि ये 2022 का मामला है जब ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के
मसले को लेकर टीएमसी के नेता पर आरोप लगा था, उसी जांच के लिए एनआईए की टीम यहां पर पहुंची। और जब जांच करने के लिए एनआईए की टीम पहुंच रही थी तो टीम को रोका गया, गाड़ी पर पथराव हुए, उपद्रव हुआ और यहां तक कि शीशे भी कार के टूटे हुए नजर आ रहे हैं। यह इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जांच होगी और जांच के बाद कड़ी और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन बिल्कुल दीपेश, सवाल तो यहां पर यह बनता है कि बार बार केंद्रीय जांच एजेंसी पर हमला हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो लगातार ये देखा जा रहा है, पहले संदेश खाली पर ईडी की टीम पर हमला होता है और अब एनआईए की टीम पर हमला हुआ था। यानी कि इससे समझा जा सकता है कि जब जब टीएमसी के नेता जांच पड़ताल के लिए, पूछताछ के लिए बुलाए जाएंगे तो उन पर हमला किया जाएगा। यहां उपद्रवियों को कितनी सह मिल रही है इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहां पर देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में लाठी लिए हुए मौजूद हैं। तो चलिए अब बात 2024 के चुनाव की करेंगे। दरअसल बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक भारत से गिरिराज सिंह बोले हैं सनातन विरोधियों से उनका मुकाबला है, ना मैं फायर ना ही फायर ब्रांड हूं, देश मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहा है, लालू जो चाहेंगे वही पप्पू के साथ होगा। लालू अब बेटी